हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ट्रेडर्स मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं ट्रेडिंग में सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए और पर्सनल सपोर्ट के लिए स्पेशली। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, जो ट्रेडर्स, जो पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो पर्सन ट्रेडिंग में ही करियर बनाना चाहता है ना, और जिसके पास कैपिटल भी है और साइकोलॉजी ही वीक है बस उसकी, या नॉलेज ठीक अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, ये स्पेशली मैं उनके लिए ही उस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि भाई जो ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग को विदाउट ग्रीड के डिसिप्लिन में काम करते हुए एक लॉन्ग व्यू के साथ लेके चलेंगे, उनके लिए चीज़ है। और उनके लिए मैं गूगल फॉर्म निकालूंगा वो लोग, क्योंकि देखिए मैसेज कॉल पे हर किसी का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि मुझे अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। देखिए, जो खुद सेल्फ ट्रेड करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा दिन वीडियोज़ ही बनाता रहेगा या आपको स्पेशली मैसेज या जवाब देता रहेगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए 6 घंटे, 6.5 आवर्स आपको मार्केट देखना है, ट्रेड करना है। उसके बाद प्रेशर होता है, उससे रिलीज़ होने के बाद फिर क्लासेस या पर्सनली अपना भी बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है खुद का। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म डाल दूंगा, जिसको पर्सनल सपोर्ट या कैरियर के लिए या ट्रेडिंग को एक एज ए कैरियर या मेरी पर्सनली सपोर्ट चाहिए होगी या गाइडेंस चाहिए होगी, तो उसके लिए ये होगा। तो वो उसको भर सकता है। और स्पेशली जिनके पास कैपिटल्स है या इसको फ्यूचर या कैरियर के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई हम कर लेंगे, या नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, और फिर भी साइकोलॉजी वीक है या फियर रहता है या कोई डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा ना, उनके लिए है स्पेशली है। तो और इसके बाद मैं आपको एक दो बात और समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के दिमाग में आता है यार एसएल कम लगते हैं या फिर अच्छे रिटर्न्स निकाल लेते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे 3-4 रीज़न है। नंबर एक, मेरा कैपिटल अच्छा है जो मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है। सेकंड रीज़न है कि मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता है। और स्पेशली मेरी ऑब्जर्वेशन इस टाइप की है कि मुझे वो जो मार्केट, लाइव मार्केट में एसएल क्रिएट होते हैं, एसएल ब्रेकडाउन होते हैं, कहाँ मार्केट साइकोलॉजी के साथ खेलता है, क्यों खेलेगा, वो मुझे समझ में आता है। एडवांस प्रिडिक्शन मुझे करना आता है, लाइक कि भाई ये कल टुमारो मार्केट क्या करेगा या इस वीक में मार्केट क्या करेगा। मतलब मैक्सिमम मैं एक 70-80% या 90% तक वो चीज़ें प्रिडिक्शन कर लेता हूँ या एनालिसिस कर लेता हूँ कि ये वीक कैसा रहने वाला है, या फिर ये नेक्स्ट कमिंग 2-3 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, या टुमारो कैसा रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन डील करते हुए चलता हूँ। मैं देखिए एग्जांपल भी दे देता हूँ। मंडे को हम लोग ट्रेडिंग के लिए रेडी थे, हमारा सेल का प्लान था, बट मार्केट हमें साइडवेज होती दिखी और वो मैंने बहुत जल्दी पकड़ी, उसकी वजह से हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। ट्यूसडे अगेन हम लोग रेडी थे, लेकिन एक इमीजिएट मार्केट ने एक मूवमेंट करने के बाद साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर हमारा प्लान नहीं हुआ। वेडनेसडे को जैसे ही मार्केट ने हमें चांस दिया, हमने प्रॉफिट करा। थर्सडे को हमने प्रॉफिट करा। थर्सडे और फ्राइडे हमारा बहुत अच्छा गया। और इसके पीछे रीज़न क्या रहा है? बिकॉज मार्केट सेल के लिए आया और मार्केट हमारे व्यू पे आया, 2 दिन बाद आया, लेकिन जैसे ही मार्केट हमारे व्यू पे आया हमने अपना काम किया। अब इसमें जब व्यू पे आया तो ऐसा नहीं था कि उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे कि हाँ स्पेशली ये उम्मीद लगा के बैठना है और इसमें आप एसएल नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, लिमिट से काम करेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे। और मेनली देखिए 10 में से नो ट्रेडर या 99 या 93, 92 जो भी रेशो है वो फेलियर का क्यों है? उसके पीछे ना 3-4 रीज़न है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट, एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने मोस्टली ट्रेडर्स देखे हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं ट्रेड कहाँ जाएगा। जो उनके अंदर उसमें जो फर्स्ट जो एक कमी निकल के आती है ना, वो राइट टाइम पे एंट्री नहीं ढूंढ पाते कि हाँ ये दिस इज़ द राइट एंट्री, यहाँ पे मुझे रिस्क लेना चाहिए और ये मेरा बनता है, यहाँ पे मुझे एसएल इतना फाइंड आउट करके जाना चाहिए। नंबर 2, रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं करते। नंबर 3, अगर प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और लॉस होता है बहुत दुखी हो जाते हैं। स्टेमिना नहीं है ना, इसको स्टेमिना बोलते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, एक जैसे माइंड के साथ काम करना पड़ता है, इमोशंस डाउन करने पड़ते हैं और रिस्क और मनी मैनेजमेंट फिक्स करके चलना पड़ता है। और जैसे क्या होगा, ऐसा लग गया तो बार बार ट्रेड ढूंढेंगे, वहाँ वो वीक है, वहाँ वो पॉइंट उनका वीक है, उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए कि ऐसा लग गया, रुकना है उनको वहाँ पे। हाँ ठीक है, आज का मेरा लिमिट है, जितना आप वो रुकेंगे वहाँ पे उतने उसके नेक्स्ट डे उसके एनालिसिस ठीक होने के बाद उसके चांस होंगे सही जाने के। और नेक्स्ट डे भी उसको तभी ट्रेड करना चाहिए जब उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये होगा। ठीक है, तो स्पेशली ये है। तीसरा, जिसको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी आया है या चार्ट समझ में आया या चीज़ें समझ में आई हैं, या 4-5 साल हो गए, 2-3 साल हो गए मार्केट में, और उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है चीज़ें, कभी कभी उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो भी उसको लेके बैठ जाता है कि हाँ मुझे सब पता है, ये सब ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, वो चीज़ भी उसको लेके बैठती है ना। और
और जो 2-4 साल हो चुके हैं शायद वो इंडिकेटर उनको छोड़ देने चाहिए, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रेटजी या तो फिक्स कर लें या अपने एक एनालिसिस करके चीज़ों को समझें। एक है ना, मोस्टली ट्रेडर मैंने देखा है न्यूज़ और सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, करना चाहिए बिकॉज मार्केट रिएक्शन देती है। सेंटिमेंट्स पे, न्यूज़ पे मार्केट ऑलवेज रिएक्शन देती है। चार्ट पहले ही बताने लग जाएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ होगा या किस तरफ निकलेगा। आप जब ये चीज़ सब कनेक्ट करोगे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली सपोर्ट या जो भी इसमें सबमिट करता है या जो मेरे साथ जुड़ेगा या जो जैसे जैसे जो क्वेरीज़ हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म डाल दूंगा, तो आप लोग अपना भर लीजिएगा। और फिर वहाँ पे जो मुझे ट्रेडर अच्छे लगेगा कि हाँ ये लोग सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके या कैरियर बनाने पे ग्रीडी नहीं हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास कि आप मेरे साथ काम करो। और देखिए काम में ना बड़ा सोच समझ के करना होता है, कैपिटल लगानी है, चीज़ें समझनी है, मोटिवेशन डीमोटिवेशन, स्टेमिना नहीं है, खुशी गम, ये सब चीज़ें ना साइड में करके काम करना होता है। जब स्टॉक मार्केट में आया था तब मैंने भी ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ मार्केट डेली खुलेगा, बस हमें अपने आप को समझाना है, हमें अपनी ओवर ट्रेडिंग रोकनी है, हमें लॉस में अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें प्रॉफिट्स में अपने आप को रोकना है, हमें कितनी ट्रेड फिक्स करनी है, कैसे करना है, ये सब डिस्कस करके उसके बाद मेनली अपने आप को चार्ट के ऊपर कैसे काम करना है। आप देखिए सपोर्ट लगा लेते हो, रेसिस्टेंस लगाते हो, समटाइम सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा और वो फेलियर जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आती है कि हाँ अब यहाँ से घूमेगा मार्केट। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लास्ट वीक में फ्राइडे का दिन था और मैंने फ्राइडे के दिन 24,900 हमारा सिक्योर हुआ था। जैसे ही वो सिक्योर हुआ था विदिन 2 आवर्स मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दिया था फ्राइडे को ही कि भाई 24,900 24,900 ये वीक में टिल थर्सडे ब्रेक डाउन नहीं होगा, और मार्केट ने सेम किया। तो मैनी ऑफ ट्रेडर्स या मैनी ऑफ स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन था कि सर आपने कैसे बताया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कंटिन्यू फोकस करता रहता हूँ और मुझे दिखती हैं कि हाँ यार ये सिक्योर होगा तो इसके बाद ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। लाइक कि थर्सडे या फ्राइडे को जो मूवमेंट आया था उसके लिए हमें ऑलरेडी पता था, मतलब 3-4 दिन से पता था कि हाँ भाई मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो आपको ये समझना है चीज़ें, आपको प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए, आपको एडवांस प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं, मार्केट प्रिडिक्ट होता है अगर आप उसको बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं गूगल फॉर्म डालूंगा, आप लोग भर सकते हो। और जो करियर बनाना चाहते हैं, देखिए जो सिर्फ पैसा 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 करेंगे उसके लिए गूगल फॉर्म नहीं है। जो करियर बनाना चाहते हैं, जो मेहनत करके अपना, ठीक है कि एक कैपिटल है उनके पास पर्टिकुलर, तो उनको मैं बताऊंगा कैसे 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 क्या करना होगा और कितना टाइम कैसे लगता है, किस हिसाब से करना होता है। सेल्फ कंट्रोल करना है ना, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल करके डिसिप्लिन करके अपने आप को लेके चलना होगा। थैंक यू एवरीवन।